पावर क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे। तो हमने वर्क पढ़ लिया, हमने एनर्जी पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं पावर। तो पावर क्या होता है बच्चे? पावर की अगर हम बात करें तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है कि किस रेट से कोई काम किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, जैसे मान लो एक एग्जांपल लें, जैसे हम पावर लिखते हैं वर्क बाय टाइम। तो जैसे मान लो यहाँ पर दो बच्चों को काम दिया जाए, जो बच्चा कम टाइम में वो काम कर लेगा उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी अगर सेम काम दिया जाए, क्योंकि किस रेट, जो बच्चा कम टाइम में काम कर लेगा वो फास्ट काम करेगा। कौन क्या करेगा? फास्ट। जो फास्ट काम करेगा वो ज़्यादा पावरफुल। तो आमतौर पे पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से आप काम कर रहे हो, कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपकी पावर क्या है? ज़्यादा है। दो बच्चों को सेम काम असाइन किया गया, जिसने कम टाइम में काम कंप्लीट कर लिया वो ज़्यादा पावरफुल हुआ। पावर की अगर यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट होती है, क्या होती है? वॉट। वॉट को कहते हैं जूल पर सेकेंड। इसकी एक और यूनिट होती है 1 हॉर्स पावर, जो कि करीब 746 वॉट की बराबर होती है। तो ये बच्चे कुछ यूनिट है। सीजीएस में एक और यूनिट होती है अर्ज। क्या होती है? अर्ज 10 की पावर 7। नहीं, 1 जूल जो होता है, 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ज के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो हमने पावर की बात की। अब हम देखो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो पावर की जब हम बात करते हैं तो पावर सिर्फ रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं होता, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी होता है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मार्केट से मैं एक बल्ब खरीद के लाया, अगर वो उस पर लिखा है 100 वाट का बल्ब है। क्या लिखा है? 100 वाट का। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? 100 वाट का बल्ब, इसका मतलब कि वो जो बल्ब है 100 जूल एनर्जी ले रहा है प्रति सेकंड। 100 वाट का मतलब ये हुआ कि वो 100 जूल पर सेकंड एनर्जी क्या कर रहा है? ले रहा है। जो ज़्यादा वाट का बल्ब होगा वो ज़्यादा पावर लेगा। हमारे घर में कौन सा ऐसा अप्लायंस होता है ज़्यादातर जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है? एसी होती है, मोटर, माइक्रोवेव हो गया, इंडक्शन हो गया, हीटर हो गया। ये ज़्यादा पावर डिसिपेटिंग डिवाइसेस होते हैं, ज़्यादा वॉट के होते हैं। ज़्यादा वॉट मतलब कि एक सेकंड में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं। तो पावर सिर्फ वर्क डन बाय टाइम नहीं होता, एनर्जी कंजम्पशन बाय टाइम भी होता है। तभी तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में पावर होती है। ज़्यादा पावर का है, घर वाले कहते हैं ना भाई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, इसको ज़्यादा मत चलाया करो, ज़्यादा पावर का है। तो ये बच्चे ये हमारा कुछ टॉपिक हो गया। खैर ये जो टॉपिक है ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो 11th क्लास में क्या डिफरेंट है? 11th क्लास में बच्चों होता क्या है, हम पावर को भी क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। पावर को भी क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप में। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, एक होता है एवरेज पावर। क्या होता है? पावर को 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर और एक होता है एवरेज पावर। देखो बच्चे पावर 2 टाइप की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर, एक होती है एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी इंस्टेंट पे कोई चीज़ कितनी पावर ले रही है, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। जो एवरेज पावर होती है वो टोटल वर्क बाय टोटल टाइम पे बेस्ड होती है। जबकि इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है। अब देखो बच्चे हम एक काम करते हैं, हम इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं और आज की क्लास में हम बेसिकली यही कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, हमको एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एलिवेटर है जिसका टोटल लोड जो है, देखो बच्चे इधर देखो बोर्ड पे, बातचीत मत करो, इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। हाँ, एक एलिवेटर है जिसमें
जो पैसेंजर और एलिवेटर का टोटल मास है वो 1800 किलो है, और वो ऊपर जा रहा है किस स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकंड के साथ। बट जब वो ऊपर जा रहा है तो उसको एक फ्रिक्शन भी लग रहा है जो उसको रोक रहा होगा 4000 न्यूटन का। कितनी पावर देनी पड़ेगी ताकि एलिवेटर उसी स्पीड से मूव करता रहे। तो एक काम करते हैं बच्चे, पहले तो हम देख लेते हैं कि एलिवेटर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो पहला जो फोर्स लग रहा है वो तो एलिवेटर और पैसेंजर का वेट है, कितना है 1800 kg। बट फोर्स कितना होगा, फोर्स के लिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18000 न्यूटन डाउनवर्ड। इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे या ऊपर, नीचे, क्योंकि लिफ्ट किधर जा रही है ऊपर। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगता है। तो ये कितना लग रहा है 4000। तो टोटल फोर्स लिफ्ट में कितना लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2400 न्यूटन लिफ्ट को लग रहा है। किधर की तरफ, नीचे। अगर लिफ्ट ऊपर जाना चाहती है तो लिफ्ट को इससे बराबर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो नीचे लग रहा है। बट हमको लिफ्ट को किधर ले जाना है, इधर देखो बच्चे 22 होगा। ठीक है बच्चे 22 हो गया, थैंक यू। अब देखो बच्चे इतना फोर्स या इससे ज़्यादा फोर्स, हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स हम देंगे तो हम लिफ्ट को किधर ले जाएंगे, ऊपर, क्योंकि इतना फोर्स नीचे लग रहा है। अब ये है कि फोर्स तो हमें समझ में आ गया, हम अप्रॉक्सीमेटली इतना ही मान लेते हैं। और अब पावर का पूछा जाए तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हम फोर्स करीब करीब इतना ही मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, इतना, या इससे थोड़ा पॉइंट ज़्यादा मान लो, पॉइंट में 0.001। आपको पता है ना, फोर्स थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो बॉडी किधर चली जाएगी, ऊपर। ठीक है, 2200। और वेलोसिटी कितनी है 2। तो ये कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख दें 44 किलो, 1000 को क्या लिखते हैं, किलो। ऊपर जा नहीं है। तो इतनी पावर देंगे, अगर 44 किलोवाट की पावर देंगे तो लिफ्ट ऊपर जाएगी। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, घरों में जो लिफ्ट्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं। जैसे एसी वेसी होता है ना, वैसे ही मतलब काफ़ी, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है, लिफ्ट क्या होता है कि लिफ्ट काफ़ी भारी भारी लोगों को लेके जाती है, लोग होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे लिफ्ट भी एक काफ़ी पावर कंज्यूमिंग चीज़ होती है, लिफ्ट बिल आता है काफ़ी लिफ्ट का। बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पंप है जिसको एक टैंक फिल करना है 30 मीटर क्यूब का 15 मिनट में। जो टैंक है 40 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से। जैसे घरों में क्या होता है, नीचे मोटर लगी होती है ना, और टैंक किधर होता है, ऊपर होता है, छत पे। तो आपकी घरों की तरह ये मोटर नीचे लगी है, टैंक ऊपर भरना है आपको। और टैंक ज़मीन से कितनी हाइट पर है, 40 मीटर की हाइट पर है। और कितनी वॉल्यूम है इसकी, 30 मीटर क्यूब। 15 मिनट में फिल करना है। तो ये सेम घरों की तरह ही है कि घरों में जैसे हम पंप ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, पानी भरता है टैंक में, तो हमें कितनी पावर का पंप चाहिए। जैसे हम दुकान पे भी लेने जाते हैं ना, तो दुकानदार पूछता है कितनी, भाई 1 हॉर्स पावर का चाहिए, 2 हॉर्स पावर का चाहिए, कितनी पावर का पंप चाहिए आपको, हम जब लेने आते हैं। अब देखो अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, पंप का मेन काम क्या होता है, पंप पानी को एनर्जी देता है और वो एनर्जी फाइनली किस में कन्वर्ट होती है, हाइट में। हाइट मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी मिलती है पंप की वो किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी यहाँ पे कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या है mgh। पंप जो पावर दे रहा है उससे पानी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ बच्चे बात ये है कि mgh में हाइट तो हमें पता है, चलो हाइट क्या दे रखी है हमको 40 मीटर। तो चलो हाइट तो हमको दे दी 40 मीटर, बट यहाँ मास कैसे आएगा पानी का, तो मास तो दिया नहीं है। तो देखो बच्चे होता क्या है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लें, मास की जगह यहाँ पुट कर दें, तो ये मास की जगह ये पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, रो वी जी एच टी। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या क्या है, देखो बच्चे रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया नहीं जाएगा, मैं बार बार बोलूँगा, आपको याद रखना पड़ेगा। कितनी होती है वाटर की डेंसिटी, होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम जो है टैंक की वो हमको दे रखी है। जी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे।
हाइट हमको दिया हुआ है 40 मीटर, टाइम हमको बता रखा है 15 मिनट। पुट कर देते हैं, क्या करें बच्चे बताओ। रो कितना है 10 की पावर 3, वी कितना है 30, जी 10, हाइट कितनी है 40, टाइम 15 मिनट। मिनट को क्या किस में कन्वर्ट करूँ, क्यों, SI यूनिट सेकंड होती है, आर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड। तो 15 मिनट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब ये कट जाएगा बच्चे, क्या आएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 20, और ये क्या आ जाएगा 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 5 4 4/3 इंटू 10 की पावर 3 वॉट। अब आप सोचोगे कि इतनी पावर का पंप लगा दें तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा सोचोगे ना। बट सिर्फ यहाँ तक कहानी नहीं है, कि क्वेश्चन में पंप की एफिशिएंसी भी दी हुई है। क्या दी है, देखो इतनी पावर हमको चाहिए, पंप कितनी पावर का होना चाहिए, होता क्या है इतनी हमको चाहिए। बट अगर इतनी ही पावर का पंप हम लेंगे तो पंप उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि पंप आमतौर पे एफिशिएंट कम होते हैं। हमको ज़्यादा पावर का पंप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा। इस क्वेश्चन में दिया है ये पंप 30% एफिशिएंट है। 30% का मतलब क्या है कि जितना हम पावर देंगे वो सिर्फ 30% उसे कन्वर्ट कर पाएगा, बाकी 70% क्या कर देगा, लॉस। देखो बच्चे एफिशिएंसी एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसे ईटा कहते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ईटा। ये इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो हमको आउटपुट कितना चाहिए, इतना चाहिए। इनपुट मतलब कितनी, पंप की एक्चुअल पावर कितनी होनी चाहिए, रेटेड पावर, वो हमें निकालनी है। एफिशिएंसी कितनी 30%, 30% मतलब 30/100। आउटपुट पावर कितना चाहिए 4/3 इंटू 10 की पावर 3। इनपुट पावर निकालना है हमको। तो एक काम करते हैं बच्चे, इसे लिख देते हैं 3/10, 4/3, 10 की पावर 3 इनपुट पावर। पी इनपुट क्या आ जाएगा बच्चे बताना, बोलो बोलो जल्दी से बताओ बच्चा। 4, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 4/9 इंटू 10 की पावर 4, इतने वाट आ जाएगा। करीब करीब कितना हो जाएगा बच्चे, ये 40/9 किलोवाट, 40/9 किलोवाट, समझे। ये काम करना बच्चे, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये एक और 0 है तो ये 40 हो जाएगा और या 400/9 आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना।